बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस रिसर्च मेथड्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम वेरिएबल और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल है क्या। कोई भी आपके पास इमेज, कोई परसेप्शन या कोई कंसेप्ट जिसको हम मेजर कर सकें या जिसके डिफरेंट वैल्यूज हों, वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल। कंसेप्ट का मैंने आपको पिछले लेक्चर में, स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज जिसको आप कोई नाम दे देते हैं वो आपके पास कंसेप्ट बन जाता है। तो अगर उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो वो आपके पास वेरिएबल बन जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ कंसेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ वेरिएबल। कोई भी चीज जब कोई भी कंसेप्ट आपके पास अगर उसको मेजर किया जा सकता है इन डिफरेंट वैल्यूज, वो आपके पास क्या हो सकता है, एक वेरिएबल बन जाता है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, a variable is a property that takes on different values। कोई भी आपके पास characteristics है, कोई प्रॉपर्टी है जिसकी different values होंगी, वो आपके पास वेरिएबल होगा। You can say a variable is something that varies। आपने देखा होगा कि एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते थे तो पाई की एक वैल्यू होती थी, वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। या आप कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट से एक क्विज लिया गया तो सबके उसमें से फुल मार्क्स आ गए, तो अभी भी वेरिएशन कोई नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अगर मार्क्स ऊपर नीचे आते तो फिर वो वेरिएबल बन जाना था, लेकिन अब मार्क्स अगर सबके इक्वल आ गए, या मतलब कि आप कह लें सबके फुल मार्क्स आ गए, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट। वेरिएबल को आप कह सकते हैं, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं, वो अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज आए अगर उसमें, तो वो आपके पास वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई भी आपके पास क्लास है, डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी कर रहे होंगे। अगर तो सेम है तो वो कांस्टेंट में आएगा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि वेरी करते हैं, सेम नहीं होते। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरिएबल में आ सकता है। इनकम, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, इनकम आपके पास वेरिएबल में आएगी। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपको पता है कि ऊपर नीचे ही होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, तो इस तरह मार्क्स भी हमारे पास वेरिएबल आ गया। उसके बाद एज, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, एज भी हमारे पास वेरिएबल में आ गई। वेट, वेट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का वेट आपके पास है तो वो आपके पास वेरिएबल में आएगा। जेंडर, जेंडर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, कैटेगरीज है इसकी, मेल और फीमेल चेंज हो रहा है, ये बेशक एक पर्सन से दूसरे पर्सन चेंज हो रहा है, मेल फीमेल, तो ये आपके पास ये भी वेरिएबल है एक। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, स्टेटस में आपके पास इस तरह आ सकता है कि लो, हाई, मीडियम, इस तरह का आ सकता है स्टेटस। ग्रेड्स, ग्रेड्स आपने देखा होगा ए बी सी की फॉर्म में इस तरह ग्रेड्स लगते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको पता है इस तरह 31, 32, 40, 41, 42, तो ये भी चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, तो ये भी आपके पास वेरिएबल है। रिलीजन्स भी हर एक बंदे का मतलब कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कैटेगरीज हैं, जैसे कि इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस तरह डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको अंदाजा है कि किस तरह उसको कैटेगरीज के फॉर्म में कर सकते हैं। किसी का एटीट्यूड अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल की कुछ एग्जांपल थी। उसके बाद है वेरिएबल की टाइप्स। वेरिएबल की टाइप्स को थ्री डिफरेंट जो वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले काजल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिहाज से जो वेरिएबल की टाइप्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टडी डिजाइन, डिजाइन के हिसाब से करेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के हिसाब से इनको डिस्कस करेंगे। तो काजल रिलेशनशिप में जो आती हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी आती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास चार जो हैं वो किस में आ रहे हैं, काजल रिलेशन या काजल मॉडल में। उसके बाद स्टडी डिजाइन में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, कौन कौन सा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक्टिव वेरिएबल और दूसरा है एट्रीब्यूट वेरिएबल। तीसरे नंबर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अब ये जो है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल, ये क्वांटिटेटिव की वजह से टाइप्स में ही आती हैं, लेकिन इनको क्या किया है,
इसी में मतलब कि अलग-अलग एक्सप्लेन कर दिया। और ये कैटेगोरिकल जो है ये गलती से लिखा गया है, कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव वेरिएबल सेम ही होता है। तो टोटल आपके पास बन जाएंगी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो सबसे पहले है काजल रिलेशनशिप के हिसाब से जो टाइप्स हैं उसकी उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तीसरा जिसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोला उसका दूसरा नाम है मॉडरेटर वेरिएबल। अक्सर लोगों को एक्सट्रेनियस का नहीं पता होता, मॉडरेटर का वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट था उसमें तो एक्सट्रेनियस लिखा हुआ था, लेकिन इधर मैंने ऐड कर दिया कि मॉडरेटर वेरिएबल, मॉडरेटर इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। चौथे नंबर पे मीडिएटर, इस इंटरवेनिंग वेरिएबल का दूसरा नाम है मीडिएटर। ये मॉडरेटर और मीडिएटर का लोगों को पता होता है, एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग किसी किसी बुक में लिखा होता है। तो टोटल 4 हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर और मीडिएटर। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको मॉडरेटर वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद इंटरवेनिंग या मीडिएटर वेरिएबल। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट और वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं देता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास स्टडी आवर्स। देखिए आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस की जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही है स्टडी आवर्स के ऊपर। अगर सिर्फ दो वेरिएबल को हम लें स्टडी आवर्स और स्टूडेंट परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टडी आवर्स जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर। जितने स्टडी आवर्स हम कहते हैं अक्सर जनरल अगर बोलें कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं दूसरे वेरिएबल में। तो अभी फिलहाल क्या हुआ कि डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टडी आवर्स है। जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप आउटकम वेरिएबल कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, मतलब कि उसको अगर कम करते हैं तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कम हो सकता है, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़्यादा करते हैं तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकता है, या अपोजिट भी चल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने स्टडी आवर कम किए तो आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, आपने अगर स्टडी आवर ज़्यादा कर दिए तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है। तो ये इस तरह डिपेंडेंट और वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए अक्सर हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं, जो आगे चल के एनालिसिस में हम उसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल के साथ और अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट वेरिएबल को लेके। इसके बाद थर्ड हमारे पास है एक्सट्रेनियस वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल। इनका अब क्या ताल्लुक है। अब मैंने ऊपर जो एग्जांपल दी कि परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, स्टडी आवर्स के ऊपर। अब एक्सट्रेनियस या मॉडरेटर वेरिएबल जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है, ये ऐसा वेरिएबल है जो डायरेक्टली नहीं, ये एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन जब हमने दो वेरिएबल के दरमियान में इफेक्ट चेक कर रहे हो तो ये इसमें किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मॉडरेटर की बात कर रहा था, तो मॉडरेटर क्या करता है, कोई भी ऐसा वेरिएबल होता है जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करके उसके जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। एग्जांपल इनकी मैं आगे चल के देता हूँ, इसी से रिलेटेड जो मैंने स्टडी आवर्स और जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड दिया। उसके बाद इंटरवेनिंग या मीडिएटेड वेरिएबल है, ये क्या करता है कि अक्सर ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं होता। तो इंटरवेनिंग या मीडिएटर वेरिएबल क्या करता है, ये इन्वॉल्व हो के उन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम कर देता है। तो जब वो इंटर रिलेशनशिप बन जाता है तो फिर आप उनको उनका एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है आपके सामने, स्टडी आवर्स लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, परफॉर्मेंस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका तो मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट की डिपेंड कर रही है स्टडी आवर्स के ऊपर। ये तो हो गए क्लियर कि दो वेरिएबल अगर आपके पास हो, स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है स्टडी आवर्स के ऊपर। ये एक जनरल आइडिया हम ले रहे हैं, वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन क्या ले कह रहे हैं, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। आप इसके दरमियान में और कई जो है वो वेरिएबल्स आ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन सा था हमारे पास,
कि जो कि यहाँ मॉडरेटर वेरिएबल कौन सा था। चलें पहले इंटरवेनिंग वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा था कि उन दोनों के दरमियान में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप ना हो, तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके तो ये कोई ना कोई उसमें रिलेशनशिप बना दे। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस थी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था स्टडी आवर्स। अब ऐसा भी हो सकता है, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। फिर वो स्टडी को टाइम तो दे रहे हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस कोई नहीं दे रहे होते। तो अब इनका आपस में रिलेशनशिप अगर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन अगर नहीं है, तो फिर थर्ड वेरिएबल ने इन्वॉल्व हो के, जो कि क्या था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी था, उसने इन्वॉल्व हो के क्या कर दिया, इन दोनों के दरमियान में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप बना दिया। अब अगर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो रही है तो अब स्टडी आवर्स के ज़्यादा या कम करने से परफॉर्मेंस के ऊपर असर हो सकता है, परफॉर्मेंस भी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये आ गया मीडिएटर वेरिएबल। अब उसके बाद है मॉडरेटर। मॉडरेटर को क्या होता है, आप अगर देखें कि मॉडरेटर का मैंने बताया क्या था कि ये क्या करता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके उसके जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल के स्टडी आवर्स थे और परफॉर्मेंस थे। स्टडी आवर बच्चा दे रहा था, उसको 5 घंटे फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है, तो परफॉर्मेंस इतनी परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, देखें एक वेरिएबल ऐड हुआ, अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है तो फिर क्या होगा, स्टडी आवर्स वही है 5 घंटे, इंटरेस्ट अगर वो लेके पढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा, इसने इनडायरेक्टली अफेक्ट कर दिया। अगर वो इंटरेस्ट कम लेता है तो स्टडी आवर्स बेशक वो 5 घंटे दे, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह ये मॉडरेटर जो है वो रिलेशनशिप को कम या ज़्यादा कर देता है इन्वॉल्व होके, और मीडिएटर क्या करता है कि अगर उनके दरमियान में रिलेशनशिप ना बन रहा हो तो वो क्या करता है, उसमें रिलेशनशिप बना देता है। ये थे हमारे पास 4 किस्म के वेरिएबल जो कॉजल रिलेशनशिप में आते थे। उसके बाद है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी डिजाइन। इसमें 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक्टिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये मैनिपुलेट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि ज्यादातर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ही आते हैं एक्टिव वेरिएबल्स, तो ये चेंज हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल कौन से होते हैं, ये मैनिपुलेट, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं होते, कंट्रोल नहीं होते, ये हमारे पास इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी एरिया के स्टूडेंट्स की जो है वो परफॉर्मेंस चेक करनी है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फिर वो ये बात के डिपेंडेंट वेरिएबल में आ गया। अब हमने चेक किसके ऊपर करनी है, हमने 3 अगर डिफरेंट जो है वो टीचिंग मेथड अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो अब वो हमारी मर्जी है कि जो 3 मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, 3 हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारी हमारी मर्जी है कि अगर हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बना के, तो हमारी मर्जी है अब कि किस ग्रुप के ऊपर कौन सा हम टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम जब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, एक्टिव वेरिएबल में आएगा। दूसरे नंबर पे जब एट्रीब्यूट, इसमें क्या होगा, एट्रीब्यूट वेरिएबल में हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी, क्योंकि हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी नहीं चेंज कर सकते। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है कि आपके जो जिनके ऊपर आपने वो अप्लाई करना है, टीचिंग मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो उनकी ना तो आप एज बदल सकते हैं, ना ही उनका जेंडर बदल सकते हैं, ना ही एजुकेशन। तो जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट वेरिएबल्स में आ जाती हैं। एक्टिव वेरिएबल में क्या आया कि हमने जो टीचिंग मेथड अप्लाई करनी है वो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेंस में आते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से जिस ग्रुप के ऊपर जो सा मर्जी हम मेथड अप्लाई करें, जो मर्जी पहले यूज करें या बाद में करें, हमारी मर्जी है। एक्टिव वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट वेरिएबल में हमारे पास कहने के पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं।
एज आ गया, जेंडर आ गया, एजुकेशन आ गया, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जो पॉपुलेशन की रियलिटी होगी वो वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास स्टडी डिजाइन के हिसाब से थे वेरिएबल्स। उसके बाद लास्ट था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास कौन से वेरिएबल्स आते हैं। सबसे पहले था पहले आ जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरा आ जाता है क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल, फिर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें। न्यूमेरिकली मेजर से मुराद ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यूमेरिक फॉर्म में आता है, तो ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जो भी न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास कौन से हैं? वो क्वांटिटेटिव निकला है क्वांटिटी से। जो क्वांटिटी वाइज आएगा वो हमारे पास क्या होगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, किसी भी क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद होगी वो हमारे पास क्वांटिटेटिव होगी। हाइट ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन की हाइट है 5 फीट है, 6 फीट है, तो हमारे पास क्या होगी? वो नंबर्स की फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है उसको, हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद एज ऑफ अ पर्सन, एज भी हमारे पास क्वांटिटी की फॉर्म में होती है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होती है, तो हमारे पास वो भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आ जाएगी। वेट ऑफ अ पर्सन, किसी का आप वेट करते हैं तो वो भी हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, तो न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल वेरिएबल, इसमें क्या होता है कि कैटेगरीज के फॉर्म में होता है हमारे पास, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता, कैटेगरीज के फॉर्म में होता है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर में आपको पता है कि कैटेगरीज बनी होती हैं, मेल या फीमेल। दूसरे नंबर पे ब्रांड ऑफ अ कंप्यूटर, कोई भी ब्रांड है, एचपी है, डेल है, वो आपके पास क्या होंगे? कैटेगोरिकल वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल है। रिलीजियस है, रिलीजियस में आपको पता है डिफरेंट रिलीजियस आ जाते हैं, तो वो भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल में आ जाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हो, वैल्यूज जिनकी काउंटेबल हो, वो हमारे पास वेरिएबल कौन से होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। और ऐसा वेरिएबल जिसकी जो काउंटेबल ना हो, जो कह लें कि पॉइंट्स की फॉर्म में आ सकता है, जो एक इंटरवल या आप कह लें कि रेंज के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आए, वो हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल के एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पॉइंट्स की फॉर्म में तो नहीं आएंगे, हमेशा ऐसे ही होगा, 7 स्टूडेंट है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, जितने भी हैं, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आ गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर्स की फॉर्म में जो भी होगा वो हमारे पास, जिसको कह लें कि एग्जैक्ट वैल्यूज या काउंटेबल होंगी, वो डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या क्या आ सकता है? टाइम फॉर अ पेपर, टाइम में आपको पता है मिनट्स भी आते हैं, सेकंड्स भी आते हैं, तो ये पॉइंट्स में इसको लिखा जा सकता है। हाइट ऑफ अ पर्सन, आप हाइट आप मेजर करते हैं तो 5.5 भी हो सकती है, 5.7 भी हो सकती है। वेट ऑफ अ पर्सन, वेट भी जो है वो आप देखते हैं डिजिटल जो होते हैं वेट मशीन, उसमें हम क्या वो पॉइंट्स के अंदर ही आ रहा होता है वेट। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसमें भी टाइप्स होती हैं। कुछ जो है वो कांस्टेंट की फॉर्म में उसको ले लेते हैं, कुछ डाइकोटोमस में ले लेते हैं, कुछ मल्टी कैटेगोरिकल वेरिएबल में ले लेते हैं। अब जो है वो कांस्टेंट में आ जाता है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसकी सिंगल वैल्यू हो। और जो आ जाता है डाइकोटोमस, डाइकोटोमस में क्या आता है कि जिनकी 2 कैटेगरीज हों, फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल फीमेल है, तो आपके पास डाई में आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास यस नो की फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आपके पास डाइकोटोमस वेरिएबल में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो है वो मल्टी वाला, मल्टी वाले में क्या आ जाएगा? जिसकी एक से ज्यादा हमारे पास कैटेगरीज हों, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? मल्टी में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट जो थी वेरिएबल्स की टाइप्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मेजरमेंट स्केल के को डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम जो है ना वो अपना डाटा जो हमने क्वेश्चनेयर के थ्रू या जैसे भी डाटा लेना है उसको किसी भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एसपीएसएस में अगर आपने एंटर करना है, तो वो किस तरह उसको कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।